ये वो फ्री की खाद है जिसे हम फेंक देते हैं, जिसका यूज़ नहीं करते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर भी पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं किस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ वो फर्टिलाइज़र हमारे घर में यानी किचन में ही है और जिसे हम डेली बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र के लिए हमें कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। ये फ्री की खाद है और इससे हमारे प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा फायदे भी होते हैं। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है जब हम दाल धोते हैं और दाल धोने के बाद जो हमारा पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। तो हम उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो जैसे दाल बनाने से पहले हम अपनी दाल को कम से कम 1 से 2 बार तो धोते ही धोते हैं। बहुत से लोग 3 बार 4 बार भी धोते हैं। तो आप जब भी दाल को बनाने से पहले धोएं तो उस पानी को आप फेंके नहीं, उसे किसी भी बर्तन में किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। और जब आप दाल को अच्छे से धो लें उसके बाद फिर उस फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो हमें करना कैसे है कि देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने ही दाल को धोया है और मैं 2 बार मोस्टली अपनी दाल को धोती हूँ। उसके बाद जो पानी बचता है उसे मैं अपने प्लांट में दे देती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि दाल में हाई प्रोटीन होता है और आप अपने प्लांट को जब इसे देंगे तो आपके प्लांट्स को भी प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलेगा। एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, दाल आप चाहे कोई भी यूज़ कर रहे हो, आप हर दाल के पानी को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी हरी सब्जी काट रहे हैं, जैसे मैं इस समय तोरी काट रही हूँ तो मैं इसको खाने में बनाने वाली हूँ। तो चाहे वो तोरी हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो पत्तेदार कोई भी सब्जी हो, आप उसको जब धुलते हैं छिलते हैं तो उस समय उसका जो पानी बचता है उसे भी आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, जैसे कि जब आपने अपनी सब्जी को छिला और छिलने के बाद फिर जब आप उसे धोएंगे, क्योंकि हरी सब्जी है उसको बहुत ज़्यादा बार नहीं धोया जाता है, लेकिन कम से कम 1 बार तो छिलने के बाद हम उसे धोते ही हैं। और धोते समय जो पानी बचता है उसको हम डायरेक्ट टैप के नीचे ना धो के किसी बर्तन में पानी को स्टोर कर लें और उसके बाद अपनी सब्जी को धोएं। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी सब्जी भी वॉश हो जाएगी और दूसरा उस सब्जी के जो पोषक तत्व हैं जो पानी में मिल के हमारी सब्जी से बाहर निकल जाते हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। अब इस पानी को हम अपने प्लांट्स में दे देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं देना है। मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस करना क्या है हमें। जैसे कि हमने सब्जी को अच्छे से धो लिया और धोने के बाद जो हमारा सब्जी का छिलका है या फिर जो सब्जी के ऊपर नीचे के पार्ट होते हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, उनको क्या करना है कि पानी में ही थोड़ी देर के लिए उसको डाल के ऐसे ही छोड़ देना है। लगभग 10 मिनट तक आप पानी में ऐसे ही भीगे रहने दीजिए। भीगने के बाद अब हमें इसे डायरेक्ट इस तरीके से ही नहीं दे देना है, क्योंकि इसमें सब्जियों के छिलके हैं तो हम डायरेक्ट इसे प्लांट में नहीं दे सकते, क्योंकि ये छिलके डिकम्पोज नहीं हैं तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अब हमें इस पानी को छान लेना है और पानी को छानने के बाद ये जो आप छिलके देख रहे हैं और ये जो डंठल वगैरह है इनको हटा देना है। इन्हें हमें अपने प्लांट में नहीं डालना है। ये जो पानी तैयार हो गया है अब इसे हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। सब्जियों के छिलके और डंठल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो भी मैं कभी लाइव में वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये मोस्टली सभी के घर में यूज़ किया जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर कोई अपने घर में बनाता है और हर किसी को पसंद आती है। इसको हम 2 तरीके से फर्टिलाइज़र की में यूज़ कर सकते हैं। एक तो छिलने के बाद जो उसका छिलका बचता है उसको पानी में भिगा दीजिए, प्लस आलू को भी जब हम लोग छिलते हैं तो उसके बाद एक बार तो उसको धोने का मन करता है तो उस पानी को भी हमें उसी छिलके वाले पानी में डाल देना है। और हाँ, अगर आलू आपका ख़राब है तो वो पोर्शन आप निकाल दीजिएगा, उसको उस पानी में मत डालिएगा, उसके छिलके को भी आप उस पानी में मत डालिएगा जिसका आप फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं।
अगर आप आलू को उबाल के यूज़ करने वाले हैं तो उसका उबलने के बाद जो पानी बचता है उसको भी आप ठंडा करके अपने प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको देने के लिए आपको कम से कम उसमें 10 गुना पानी मिक्स करके तभी अपने प्लांट को देना है। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है वो है चावल का पानी। और चावल का पानी भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक तो होता है नॉर्मली हम चावल धोते हैं और धोने के बाद उस पानी को फेंक के उसमें ताज़ा पानी डाल के हम उसको बना लेते हैं। तो चावल धोते समय जो पानी हमने यूज़ किया था हम उस पानी को फेंकेंगे नहीं, डायरेक्ट अपने प्लांट में डाल देंगे। और दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि बहुत से लोग चावल जब बनाते हैं तो उसका माड़ निकाल लेते हैं। खासकर जिनको शुगर की बीमारी होती है वो तो मोस्टली चावल का माड़ निकाल के ही चावल को खाते हैं। तो ऐसे में जब चावल का माड़ आप निकालते हैं तो उसे फेंके नहीं, चावल के माड़ को निकाल के उसको कम से कम आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। और अगर 1 गिलास वो चावल का माड़ का पानी है तो उस 1 गिलास पानी में आपको 10 गिलास पानी और मिक्स करके फिर अपने प्लांट्स को देना है। ये बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है चाय पत्ती का पानी। तो चाय पत्ती का पानी का फर्टिलाइज़र हमें कैसे बनाना है, जब हम चाय पत्ती को उबाल के अच्छे से धो के सुखा लेते हैं फिर उसके बाद हमें उसे पानी में 2 दिन तक भीगे रहने देना है। और उसके बाद उस पानी को लेके उसमें 10 गिलास पानी और ऐड करना है और उसके बाद इसे हमें अपने प्लांट्स में दे देना है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो ये हमारे प्लांट्स की न्यू ग्रोथ को बूस्ट करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है और आयरन प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदा करता है। मोस्टली जब प्लांट्स की जो लीव होती हैं वो लाइट येलो कलर की हो जाती हैं और उसमें ग्रीन ग्रीन धारियाँ दिखती हैं तो आप जान लीजिए कि आपके प्लांट में मैग्नीशियम और आयरन की कमी है। ऐसे में अगर आप हरी सब्जियों का पानी देते हैं तो हमारे प्लांट को आयरन भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम अगर अपने घर में दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं तो उनको धोने के लिए जिस पानी को हम यूज़ करते हैं उसे फेंक के वेस्ट ना करके हम अपने प्लांट्स में देंगे तो हमारे प्लांट्स को भी नई एनर्जी मिलेगी और जैसे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं ऐसे हमारे प्लांट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज के बाद कभी भी किसी भी वेजिटेबल्स के या चावल दाल के पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने प्लांट्स में दे देना है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।